तो दोस्तों हम सभी जानते हैं भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका द्वारा एक नया संगठन बनाया गया है I2U2, जिसको लेकर काफी बड़ी डेवलपमेंट बीच में निकल कर आई थी। और इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि इजराइल की तरफ से ही इस बात को प्रपोज किया गया है कि इस संगठन में सऊदी अरेबिया को जोड़ा जाए। और जिस तरह से अब्राहम एकॉर्ड्स के दौरान इजराइल के साथ यूएई, सूडान, मोरक्को और बहरीन की पीस डील एस्टेब्लिश करवाई और इन देशों द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाया गया, कुछ इसी तरह का काम सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में भी किया जाए, जिसके लिए भारत, अमेरिका सहित यूएई की भी सहमति है और इसको लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए। यहाँ पर मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि इस काम को करने के लिए अमेरिका भी काफी ज्यादा उत्सुक है और अमेरिका में जो 2024 के इलेक्शन होंगे उससे पहले ही जो बाइडेन द्वारा इस बात का लक्ष्य रखा गया है कि हर हाल में सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक पीस डील एस्टेब्लिश करवा दी जाए, जिसका एडवांटेज उन्हें भी इलेक्शन के दौरान मिले। यानी जो काम 90% तक डोनाल्ड ट्रम्प करके गए थे उसमें बचा हुआ 10% काम करके जो बाइडेन भी अपने सिर सहरा बांधना चाहते हैं। कुल मिला के इस तरह की स्थितियां थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में पीस डील करवाने की बात कही जा रही है, उसे I2U2 में शामिल करवाने की बात कही जा रही है, इसके कोई छोटे मोटे मायने नहीं है, क्योंकि इसको लेकर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस संगठन के जरिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है, जिससे पूरा अरब वर्ल्ड और साथ ही यूरोप भारत से सीधे रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ जाएगा। यानी भारत से एक रेल सेवा शुरू की जाएगी जो कि अरब देशों में इंटर करके सीधे इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचेगी और उसके बाद यूरोप का हिस्सा भी इस रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। तो इस बीच जितने भी देश लाभान्वित होंगे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा बीच में। और अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट इन सभी देशों के साथ साथ भारत की स्पेशली अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से भारत भी इस डील को काफी ज्यादा बैकिंग कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चाइना का रिप्लेसमेंट भारत को ही बनना है। और सबसे बड़ी बात कि चाइना अपना जो BRI प्रोजेक्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसका काउंटर हर हाल में भारत, अमेरिका जैसे देशों को चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर सऊदी अरेबिया इस बात के लिए तैयार नहीं होगा तो हर हाल में प्रोजेक्ट को एक झटका लगने जैसा ही होगा। इसके लिए दोस्तों एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि इजराइल द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि सऊदी अरेबिया इस रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्ट को अपना समर्थन दे दे, जिसके जरिए होगा ये कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में ही केवल जो रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो कि सऊदी अरेबिया के बाहरी क्षेत्रों से होते हुए इजराइल तक पहुंचेगा। अकेले इतने प्रोजेक्ट के लिए इजराइल $27 बिलियन खर्च करने वाला है, यानी निवेश करने वाला है इतना। और यहाँ तक की भी बातें सुनने के लिए मिली थी कि चूंकि इजराइल एक साथ $27 बिलियन तो अफोर्ड नहीं करता किसी भी परियोजना के लिए, तो अमेरिका इसके पीछे पूरा सपोर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया को जो इन्वेस्टमेंट की तलाश है, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की तलाश है, वो यहाँ से पूरी भी हो सकती है। अब इन सब चीजों को लेकर लग रहा था बिल्कुल कि सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाएगा। हालांकि सऊदी अरेबिया की तरफ से बीच में कुछ शर्तें रख दी गई थी, जिन शर्तों में एक आध शर्त ही ऐसी थी जो कि थोड़ी सी गले की हड्डी बन सकती थी, बाकी की शर्तें आसान थी। उसमें कुछ शर्तें अगर मोटी मोटी देखी जाए तो एक शर्त ये थी कि अमेरिका द्वारा एडवांस वेपन सऊदी अरेबिया को दिए जाए और सऊदी अरेबिया की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका द्वारा ली जाए। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F-35 चाहिए या फिर थार डिफेंस सिस्टम चाहिए, ये सारे कुछ अमेरिका प्रोवाइड करवा सकता है। अमेरिका हमेशा की तरह उसे एक बार फिर से सिक्योरिटी के लिए आश्वासन भी दे सकता है। लेकिन इसके बाद जो दो शर्तें आती है ये थोड़ी सी विचलित कर देने वाली थी। एक शर्त तो ये थी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसके यहाँ सिविलियन पर्पज से न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट की स्थापना की जाए। ये बिल्कुल वैसी डिमांड थी जैसा कि ईरान द्वारा किया गया था। और यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पास्ट में यानी 2018 की बात की जाए, जब ईरान से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर रहा है, उस समय सऊदी अरब के प्रिंस MBS द्वारा खुद ये कहा गया था कि अगर ईरान ऐसा करता है तो हम भी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देश के लिए अरेंज करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो कंडीशन रखी थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, इसके लिए इजराइल कभी नहीं मानेगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन को मान लिया जाता है, अमेरिका तैयार है यहाँ पर, मैं आपको पहले ही बता दूं, और सऊदी अरेबिया के अंदर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना कर दी जाती है तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया इनके जरिए न्यूक्लियर वेपन्स भी तैयार कर ले, जो कि फ्यूचर में इजराइल के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस शर्त को तो नहीं माना जा सकता। इसके साथ साथ एक तीसरी शर्त रखी थी कि इजराइल द्वारा पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित किया जाए, उसे मान्यता दी जाए, जिसके लिए भी इजराइल तैयार नहीं था। लेकिन फिर इस तरह की भी खबरें
निकल कर आई, अमेरिका के भी कई सारे ऑफिशियल द्वारा ये कहा गया कि इन सारी चीजों को मैनेज कर लिया जाएगा और जो भी बीच में सऊदी अरेबिया के द्वारा शर्तें रखी गई थी इन्हें आपस में नेगोशिएट करके दोनों पक्षों के लिए बराबर बराबर का सैक्रिफिकेशन लेकर मामला सुलझा लिया जाएगा। और ऐसे ही कुछ लग भी रहा था कि थोड़ा बहुत एडजस्ट सऊदी अरेबिया करेगा, थोड़ा इजराइल करेगा और अंततः दोनों के बीच में पीस करवा दिया जाएगा। और पीस डील साइन होते ही वो जो रेलवे प्रोजेक्ट लाइन है उसके ऊपर काम शुरू हो सकता है, जो कि सीधे भारत से इजराइल को और बाद में यूरोप से जुड़ती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच न जाने क्यों सऊदी अरेबिया की तरफ से एक अनोखा कांड कर दिया गया है और इसके पीछे संभवतः चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि चाइना द्वारा बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया जा रहा है सऊदी अरेबिया में और अमेरिका को सऊदी अरेबिया के अंदर रिप्लेस करने के लिए चाइना ने कमर कस ली है। और इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरेबिया द्वारा पहली बार, जी हाँ पहली बार, पैलेस्टाइन के लिए अपना एक राजनयिक नियुक्त कर दिया है और उस राजनयिक को भेजा है जेरूसलम। और जेरूसलम में एक राजनयिक बेस बनाने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही है, जिसको लेकर फिलिस्तीन तो काफी ज्यादा खुश है। ऑब्वियसली इस सऊदी अरेबिया के राजदूत का काफी ज्यादा स्वागत वगैरह भी किया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा विरोध किया इजराइल के द्वारा। और इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी में सऊदी अरब के राजदूत के लिए जेरूसलम में स्थायी राजनयिक बेस के लिए किसी भी तरह के विचार को खारिज कर दिया है। और इजराइल के विदेश मंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि अगर ये राजनयिक जेरूसलम में स्थायी तौर पर रहना चाहते हैं और अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक नया फ्रिक्शन पॉइंट यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब इस फ्रिक्शन पॉइंट को किसने जनरेट किया, इसके पीछे कारण क्या था, तो अगर हम लोग थोड़ा सा गहराई में जाएं तो सीधे सीधे चाइना दिखाई दे सकता है। चाइना नहीं चाहेगा कि उसकी बीआरआई परियोजना को काउंटर करने के लिए कोई दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना इन इलाकों में शुरू की जाए। इससे सीधे उसे नुकसान है और भारत को इससे सीधा फायदा है, क्योंकि इस रेलवे नेटवर्क के बाद भारत का इन्फ्लुएंस अरब देशों से लेकर यूरोप तक बहुत जबरदस्त हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, जो कि चाइना के हाथ में लगभग आ ही चुका है, वो वापस से अमेरिका के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से हो ना हो ये चाइना के द्वारा लगाई गई आग है, जिसके बाद सऊदी अरेबिया द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।